श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए श्राद्ध पक्ष में प्रदोष की तिथि पे करने वाले कुछ ऐसे उपाय जिनको करने से हमारे पितृ प्रसन्न होंगे और हम पर अपना आशीर्वाद बना के रखेंगे, जिसके प्रभाव से हमारे घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, कभी कोई रोग दुख नहीं आएगा, हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलेगी और हमारे सारे कार्य सफल होंगे। तो चलिए जानते हैं गुरु जी ने ऐसे कौन से उपाय बताए हैं जो हम प्रदोष की तिथि पे कर सकते हैं। तो गुरु जी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाले प्रदोष का व्रत किसी भी दिन पड़े, चाहे वो सोमवार को हो, मंगलवार को हो, बुधवार को हो, गुरुवार का हो, शुक्रवार का हो, शनिवार का हो, किसी भी दिन का हो, अगर श्राद्ध पक्ष में जो प्रदोष पड़ती है उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये उपाय किया जाए तो उससे हमारे पितृ अवश्य खुश होंगे और अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे। उपाय को करना कैसे है? उपाय को करने के लिए 3 कलश लेने हैं। 3 कलश में हमें गाय का दूध लेना है। उस दूध में काली तिल, थोड़ी सी जौ और कुसा या दाब, उसे दाब भी बोलते हैं और कुसा भी बोलते हैं, इन तीनों सामग्रियों को उस दूध वाले कलश में डालेंगे और प्रदोष काल के समय उसे पीपल के पेड़ के नीचे या बेलपत्र के पेड़ के नीचे डाल के आएंगे। तो ऐसा करने से हमारे जो पूर्वज हैं, वो पितृ जो हैं, वो प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे। इसको करने से घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, लक्ष्मी कभी घर में समाप्त नहीं होंगी। आपका दुकान, व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, जो कुछ भी है, जो भी नुकसान में चल रहा है, उन सब में फिर लाभ होने लग जाएगा और हमारे घर में सुख शांति बनी रहेगी। श्राद्ध पक्ष के प्रदोष का इतना बड़ा महत्व है, इसे प्रदोष काल के ही समय में करना है। इस उपाय को सुबह नहीं करना है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल के समय में करना है। चलिए जानते हैं अब गुरुजी ने दूसरा कौन सा उपाय बताया है जो हम प्रदोष के दिन कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया कि पितृपक्ष की जो प्रदोष होती है उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया जलाना है, 4 बत्ती का, गाय के घी का चौमुखी दिया। आप 5 वृक्षों में से किसी एक वृक्ष के नीचे जला सकते हैं। 5 वृक्ष वो कौन कौन से हैं? पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष या तुलसी का क्यारा। इन 5 में से आप किसी के नीचे भी वो चौमुखी दिए को जला सकते हैं और उस चौमुखी दिए को जलाते समय आप 4 पितरों के नाम का स्मरण करेंगे और शंकर जी का स्मरण करते हुए उस दिए को जलाएंगे। 4 पितरों का आप स्मरण करेंगे और पितरों से ये कहेंगे कि चारों दिशाओं से आप हम पे करुणा करें, हम पे हमारा कल्याण करें, हमारे दुखों को हरें, हमारी तकलीफों को हरें, हमारे सभी दुखों को दूर करें। ऐसी कामना करते हुए आपको उन पितरों का आशीर्वाद मिले। ये 4 पितरों के नाम लेके, शंकर जी का नाम लेके आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। वे 4 पितरों के नाम कौन कौन से हैं? पहले अग्निसुधा पितर, दूसरा वर्ष पितर, तीसरा आज्ञ पितर और चौथे सोम पितर। इन 4 पितरों के नाम लेके और शंकर जी का नाम लेके आपको ये दिया प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से महादेव आप पे अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके पितृ भी आप पे अवश्य प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद आपको बना के रखेंगे। आपके घर में हमेशा सुख शांति रहेगी और आपके सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी। पितरों का आशीर्वाद सदैव आप पे बना रहेगा और हमारे पितरों को भी इस उपाय से मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब चलिए जानते हैं गुरुजी ने तीसरा कौन सा ऐसा उपाय बताया है कि जो हम प्रदोष के दिन कर सकते हैं, जिसको करने से हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह हम पर अपना आशीर्वाद बना के रखते हैं, हमसे प्रसन्न रहते हैं और हमारे घर में धन संपदा वैभव की कभी कमी नहीं होती, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर पे जो भी कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे होते हैं वो होने लगते हैं। जैसे किसी का विवाह नहीं हो रहा है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई बार बार पेपर देने जा रहा है लेकिन विफल हो जा रहा है, उसे सफलता नहीं मिल रही है, कोई इंटरव्यू में जा रहा है लेकिन फिर भी असफल हो जा रहा है, सफलता नहीं मिल रही है, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ ही रही है। और अगर किसी को हम अपनी पत्रिका दिखाते हैं तो बताते हैं कि आपके घर में पितृदोष है, पितृदोष लगा हुआ है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है।
तो पितरों को प्रसन्न करने के लिए गुरुजी ने ये उपाय बताया है। इस उपाय को करने से हमारे पितर अवश्य प्रसन्न होंगे और अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे। तो चलिए जानते हैं ये कौन सा उपाय है। तो इस उपाय को करने के लिए हमें चावल के दाने चाहिए, आखा चावल के दाने चाहिए जो बीच से टूटे हुए ना हो। कितने दाने चाहिए? हमें चावल के 7 दाने चाहिए। चावल के 7 दाने हमें चढ़ाने के लिए चाहिए। इन चावल के 7 दानों को आप किसी भी वृक्ष के नीचे, जैसे कि पीपल का वृक्ष, वट का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष या शंकर जी का शिवालय, इनमें से किसी भी स्थान पे आप चढ़ा सकते हैं। कहाँ कहाँ? पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, वट का वृक्ष या शंकर जी का शिवालय, इनमें से किसी भी जगह पे आप ये 7 चावल के दाने पितरों का स्मरण करते हुए प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन चढ़ाएंगे और अपने पितरों से अनुरोध करेंगे कि आप हम पे प्रसन्न हो और अपनी करुणा हम पर बना के रखें, अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखें, हमारी तकलीफों को दूर करें और बार बार उनसे यही आग्रह करेंगे। तो आप देखिएगा पितरों को इस तरह के तर्पण से उन्हें मोक्ष की भी प्राप्ति होगी और वो अपना आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे। भगवान भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर देंगे, क्योंकि भोलेनाथ के अलावा और कोई भी ऐसा देवता नहीं जो हमारे पितरों को तृप्त कर सके। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो पितरों को तृप्त कर सके, तो भगवान भोलेनाथ उन्हें अवश्य ही तृप्त कर देंगे। चलिए जानते हैं गुरुजी ने चौथा ऐसा कौन सा उपाय बताया है जो हम प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बताया कि अगला उपाय उनको करना है जिनके घर में पितृदोष लगा हुआ है, वो एक कमा रहे हैं, सवा खर्च हो रहा है, या उनके घर में कोई ना कोई मानसिक टेंशन बनी हुई है, घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार है, एक ठीक हो रहा है, दूसरा बीमार हो रहा है, दूसरा ठीक हो रहा है, तीसरा बीमार हो रहा है, ऐसा लगा ही हुआ है, कोई भी काम नहीं बन रहा है, हर काम बिगड़ ही रहा है, मानसिक बहुत सारी टेंशनें चल रही हैं। तो गुरुजी ने बताया कि अगर आपको किसी पंडित ने बता दिया है कि आपके घर में पितृदोष लगा हुआ है, आपने पिंडदान करा दिया है, तर्पण करा दिया है, तिलांजलि करा दी है, गया जी में श्राद्ध भी कर दिया है, हरिद्वार भी चले गए हैं, सब कुछ करा दिया है, लेकिन फिर भी पितृदोष नहीं हट रहा है, तो आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है? तो आपको एक बहुत छोटा सा सरल उपाय करना है। इस उपाय को कैसे करेंगे? आपके घर में जो भी शिवलिंग है या शंकर जी की कोई भी तस्वीर है, फोटो है, कोई भी प्रतिमा है शंकर जी की, तो आप उसमें नित्य प्रतिदिन आरती तो करते ही हैं। आपको वो आरती शंकर जी के सामने ना रख के अपने कहाँ रखनी है? किचन में रखनी है। पहले आप शंकर जी की आरती करेंगे, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करेंगे। जब पूजा अर्चना कर लेंगे, आरती कर लेंगे, तो उसके बाद उस आरती को आप अपने रसोई घर में, जहां आप पानी भर के रखते हैं, जहां आप पानी का मटका रखते हैं, पानी की बाल्टी रखते हैं, पानी का जो भी पात्र आप रखते हैं, आरओ रखते हैं, जो भी रखते हैं, वहां पे आप उस दीपक को रखेंगे। क्यों? क्योंकि उस पानी के स्थान को माना जाता है कि हमारे पितृ वहां पे होते हैं, तो इसलिए उस पानी के मटके के सामने आप उस दीपक को रखेंगे। शंकर भगवान की दर्शन कर लेने मात्र से ही 1000 कपिला गाय के दान के पुण्य के बराबर फल मिलता है। तो ये पुण्य हम अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं, जिससे उनको मुक्ति मिल जाती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे घर की सारी विपदाओं को दूर करते हैं। ये उपाय आपको कितने दिन करना है? ये आपको 45 दिन तक करना है, मतलब कि 1.5 महीने इस उपाय को लगातार आपको करना है। आरती को आपको अपने पूजा गृह में रखना है। पहले शंकर जी की आरती करनी है, उसके बाद आरती के दिए को आपको अपनी रसोई में रखना है। रसोई में जल के पात्र के पास रखना है, जिसके आशीर्वाद से, जिसके दर्शन से हमारे पितृ तृप्त होंगे, उनको मुक्ति मिलेगी और वो अपनी आशीर्वाद हम पे बना के रखेंगे। तो ये थे कुछ उपाय जो प्रदोष के दिन गुरुजी ने करने के लिए बताए हैं। श्राद्ध पक्ष की प्रदोष के दिन ये उपाय हम कर सकते हैं। उस उपाय को करके हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, जिससे उनका आशीर्वाद सदैव हम पे बना रहे और हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे और धन संपदा की कभी कभी कोई कमी ना हो। आशा करते हैं वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर अवश्य करें।
कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।